जय सद्गुरुदेव, जय पदचरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 16। अनेक बाहुदरवकत्र नेत्रम् पश्यामि त्वाम सर्वतो अनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक नेत्रधारी अनंत रूपी तुम्ही को मैं चारों ओर देखता हूँ, परंतु हे विश्वेश्वर विश्वरूप, तुम्हारा न तो अंत है न मध्य न आदि ही मुझे कहीं दिख पड़ता है। अर्जुन कह रहे हैं, इस दिव्य दृष्टि की सहायता से जो मैं चारों ओर देखता हूँ तो समस्त सृष्टि, स्वर्ग, नरक, भूमि, दिशा और आकाश आदि सभी बातों का यहाँ अंत हो जाता है और सब यहाँ मूर्तिमान ही दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूँ कि परमाणु के बराबर भी कोई ऐसा अवकाश दिखाई दे जिसमें आपका निवास न हो, परंतु मेरा यह प्रयत्न व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि आपने सभी को ओतप्रोत रूप से व्याप्त कर रखा है। अनंत प्रकार के इतने महाभूत इसमें एकत्र हैं जिनके विस्तार की गणना ही नहीं हो सकती, और हे अनंत देव, उनका यह सारा विस्तार आप में ही समाया हुआ दिखाई देता है। और इस प्रकार का महत्व रखने वाले आप कहां से आए? आप किस माता के गर्भ में थे? आपका रूप कैसा है? आपकी अवस्था कितनी है? आपके उस पार और क्या है? और आपका मूल आधार क्या है? आदि सब बातें जब मैं देखने और विचारने लगता हूँ तो मुझे यही दिखाई पड़ा और यही समझ में आया कि आप स्वयं ही अपने मूल आधार हैं और आपकी उत्पत्ति किसी दूसरे से नहीं हुई है। इस प्रकार आप अनादि और स्वयं सिद्ध हैं। हे देव, यह बड़ा आश्चर्य है कि आपके रूप में केवल एक ही कमी नजर आ रही है, और वह यह है, उसमें आदि, मध्य और अंत, इन तीनों में एक भी कहीं नजर नहीं पड़ता। आप सब ही स्थानों में व्याप्त हैं, परंतु इसका पता कहीं नहीं लगता। इसलिए यहाँ निश्चित रूप से यह निर्णय होता है कि आप में यह तीनों बातें बिल्कुल नहीं हैं। इस प्रकार हे आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत विश्वनाथ, मैंने आपका विश्व रूप देख लिया है। हे विश्वेश्वर, जान पड़ता है तुम इस निखिल विश्व में विश्व रूप धर कर बैठे हो। तब मैं, तुम, यह और वह सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम विश्व रूप और विश्वनाथ हो। O Lord of the universe, I see in your universal body many forms, arms, bellies, mouths, eyes, expanded without limit. There is no end, there is no beginning, and there is no middle to all this. A thing that is limited by space and time has a beginning, a middle, and an end. But the Lord is omnipresent and eternal. He exists in all the three periods of time, past, present, and future, but is not limited by time and space.
Therefore, he has neither beginning nor middle nor end. Arjuna could have this divine vision only with the help of divine eye bestowed upon him by the Lord. He who has supreme devotion to the Lord and on whom the Lord showers his grace can enjoy this wonderful vision. Om. जय गुरुदेव जय पदेशरणम. अध्याय 11 श्लोक 16. हे विश्वेश्वरा, हे विश्वरूप प्रभो, मी आपल्या अनंत स्वरूपात असंख्य हात, उदर, मुख आणि नेत्र सर्व दिशांनी पाहत आहे. आपल्या या विराट स्वरूपाला ना अंत आहे, ना मध्य आहे आणि ना आरंभ आहे. भावार्थ. अर्जुन म्हणतात, भगवाननी दिलेल्या दिव्य दृष्टीने मी जेव्हा सर्वत्र पाहतो तेव्हा स्वर्ग, पृथ्वी, नरक, दिशा, आकाश, संपूर्ण सृष्टी तुमच्याच विराट स्वरूपात समावलेली दिसते. परमाणू एवढीही अशी जागा दिसत नाही की जिथे तुमचे अस्तित्व नाही. तुम्ही चराचर विश्वात पूर्णपणे व्यापून राहिले आहात. अनंत प्रकारची पंचमहाभूते, असंख्य जीवसृष्टी आणि संपूर्ण विश्व तुमच्यामध्येच विलीन झालेले दिसते. मग तुमची उत्पत्ती कुठून झाली? तुमचे मूळ काय? तुम्हाला कोणी जन्म दिला? असा विचार करताना एकच सत्य समोर येते. तुम्ही स्वयंभू, अनादी आणि स्वतःचे आधार आहात. तुमची उत्पत्ती कोणत्याही दुसऱ्या कारणापासून झालेली नाही. हे प्रभू, तुमच्या विराट स्वरूपात एकच आश्चर्य वाटते. त्याला ना आरंभ आहे, ना मध्य आहे, ना अंत. म्हणूनच तुम्ही काळ, देश आणि परिस्थिती यांच्या सर्व मर्यादा पलीकडे असलेले अनंत, विश्वनाथ आणि विश्वेश्वर आहात. या विश्वात जे काही आहे ते सर्व तुमचेच स्वरूप आहे. जीवन संदेश. ज्याला काळ आणि अवकाशाच्या मर्यादा आहेत त्यालाच आरंभ, मध्य आणि अंत असतो. परंतु परमेश्वर सर्वव्यापी, शाश्वत आणि सनातन आहे. तो भूत, वर्तमान आणि भविष्य या तिन्ही काळात समान रीतीने विद्यमान आहे, परंतु कोणत्याही काळाने किंवा स्थळाने मर्यादित नाही. अर्जुनाला हे विराट दर्शन केवळ भगवानांनी दिलेल्या दिव्यदृष्टीमुळेच शक्य झाले. त्याचप्रमाणे ज्याची भगवानावर अखंड श्रद्धा, प्रेम आणि पूर्ण भक्ती असते आणि ज्याच्यावर परमेश्वराची कृपा होते त्यालाच या दिव्य सत्याचा अनुभव घेता येतो. जय गुरुदेव जय पदशरणम. గీతాసుధ అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము. శ్లోకం 16. అనేక బాహుధర వక్త నేత్రం పశ్యామి త్వం సర్వతోనంత రూపం నా అంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. శబ్దార్థము. అనేక బాహువులు, అనేక ఉదరములు, అనేక ముఖములు మరియు అనేక నేత్రములు కలిగిన అనంతరూపుడమైన నిన్ను నేను నలువైపులా చూస్తున్నాను. అయితే ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వరూప, నీ అంతము గాని, మధ్యము గాని, ఆది గాని నాకు ఎచ్చడా కనిపించట్లేదు. భావార్థము. అర్జునుడిలా చెప్తున్నాడు, ఈ దివ్యదృష్టి సహాయంతో నేను నలువైపులా చూస్తూ ఉంటే సమస్త సృష్టి, స్వర్గము, నరకము, భూమి, దిక్కులు మరియు అన్నియు ఇక్కడే మూర్తిమంతమై కనిపిస్తున్నవి. నేను పరమాణువుతో సమానమైన దానిలో దేనిలోనైనా కూడా మీకు నివాసం కానిది ఏదైనా కనిపిస్తుందో ఏమో అని చూద్దామనుకుంటుంటే నా ప్రయత్నం వ్యర్థమైపోతున్నది. ఎందుకంటే మీరు అన్నిటినీ కలగలిసిన రూపంలో వ్యాపించి ఉన్నారు. అనంత విధాలైన ఎన్నో మహాభూతములు దానిలో ఏకత్రికమై ఉన్నాయి. వాటి విస్తారతను, ఆధిక్యతను లెక్కించ వీలు కాదు. ఇంక నువ్వు అనంతదేవ, వాటి సమస్త ప్రాచుర్యము మీలోనే చేరి ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నది. ఈ విధమైన గొప్పతనము కలిగిన మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మీరు ఏ తల్లి గర్భమందుండిరి? మీరు ఏ తల్లికి జన్మించిదిరి? మీ రూపం ఎటువంటిది? మీకున్న స్థితులు ఎన్ని? మీకు ఆవల వైపు ఏమున్నది? మీకు మూలాధారం ఏమిటి? మొదలగు సమస్త విషయాలను చూడాలని వాటి గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించినప్పుడు నాకు కనిపించినది, నాకు అర్థమైంది ఇదే. అది ఏమిటంటే స్వయంగా మీరే మీకు మూలాధారము. మీ యొక్క ఉత్పత్తి వేరెవరితోనూ జరగలేదు. ఈ ప్రకారంగా మీరు అనాది మరియు స్వయం సిద్ధులు. ఓ దేవా, గొప్ప ఆశ్చర్యకర విషయం ఏమిటంటే మీ రూపంలో ఒకే ఒక లోటు కనిపిస్తున్నది. అది ఏమనగా దానిలో ఆది, మధ్యము మరియు అంతము ఈ మూడింట్లో ఒక్కటి కూడా ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. మీరు అన్ని చోట్ల వ్యాపించి ఉన్నారు. అయితే దాని వివరము ఎక్కడా తెలియబోయట్లేదు.
అందుచేత నిశ్చయముగా నిర్ణయమైనది ఏమనగా మీలో ఈ 3 విషయములు ఏమాత్రము లేవని. ఈ విధముగా ఆది మధ్యాంతరములు లేని అనంత విశ్వనాథ, నేను మీ విశ్వరూపాన్ని చూశాను. హే విశ్వేశ్వర, మీరు ఈ మొత్తం విశ్వంలో విశ్వరూపాన్ని ధరించి ఉన్నట్లు తెలియచున్నది. అప్పుడు నేను, నీవు, ఇది, అది అన్నీయు నీ రూపాలే. నీవే ఈ విశ్వరూపుడువు, విశ్వనాథుడువు. పరమాత్మ നീവേ ഉണ്ടാവും, നീ ഇഷ്ടമേ നിലവേറാൻ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് ബസവണ്ണ. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം, അധ്യായം 11, ശ്ലോകം 16. അനേകബാഹുദരവക്ത്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോ അനന്തരൂപം. നാന്തം ന മദ്യം ന പുനസ്ത്വാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. ഹേ വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ, അനേകം കൈകളും ഉദരങ്ങളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളുമുള്ള അനന്തസ്വരൂപനായ അങ്ങയെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ അവസാനമോ മധ്യമോ ആരംഭമോ എനിക്ക് എവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഈ ദിവ്യദൃഷ്ടിയുടെ സഹായത്തോടെ ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗവും നരകവും ഭൂമിയും ദിക്കുകളും ആകാശവും ഉൾപ്പെടെ സമസ്ത സൃഷ്ടിയും അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഒരു പരമാണുവിന്റെ അളവിലുള്ള ഇടമെങ്കിലും കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ ആ ശ്രമം നിഷ്ഫലമാകുന്നു. കാരണം അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉള്ളിലും പുറത്തുമായി പൂർണ്ണമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അനന്തമായ അനവധി സൃഷ്ടികളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അങ്ങയിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയുടെ വ്യാപ്തി കണക്കാക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ഹേ അനന്തദേവ, അങ്ങയുടെ മുഴുവൻ വിശാലതയും അങ്ങയിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഇത്രയും മഹത്വമേറിയ അവിടുന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഏതു മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലാണ് ജനിച്ചത്? അങ്ങയുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? പ്രായം എത്രയാണ്? അങ്ങയ്ക്കപ്പുറം എന്താണ്? അങ്ങയുടെ മൂലാധാരം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ്: അങ്ങ് സ്വയം സ്വന്തം ആധാരമാണ്. അങ്ങയുടെ ഉത്ഭവം മറ്റാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അനാദിയും സ്വയം സിദ്ധനുമാകുന്നു. ഹേ ദേവ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപത്തിൽ അതിന് ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ എവിടെയും കാണുന്നില്ല. അങ്ങ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അതിന്റെ അതിരുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുമില്ല. അതിനാൽ അങ്ങ് ആദിമധ്യ അന്തങ്ങളില്ലാത്ത അനന്ത സ്വരൂപനാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഹേ അനന്തദേവ, ഹേ വിശ്വനാഥ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ വിശ്വേശ്വര, ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെ വിശ്വരൂപമായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങും ഇതും അതും എല്ലാം അങ്ങയുടെ രൂപം തന്നെയാണ്. അങ്ങ് വിശ്വരൂപനും വിശ്വനാഥനുമാകുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ. നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम. नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. अर्जुन कहलखिन, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हम अहाँ के चारू दिस असंख्य बाहु स युक्त, असंख्य उदर स युक्त, असंख्य मुख आ असंख्य नेत्रधारी अनंत स्वरूप में देखै छी. मुदा हे प्रभु, हमरा अहाँक ने अंत दिखाई दैत अछि, ने मध्य आ ने आदि. अर्जुन कहैत छथि, एहि दिव्य दृष्टि के सहायता सँ जखन हम चारू दिस देखैत छी तऽ समस्त सृष्टि, स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, दिशा सब, आकाश आदि के सब गप एतऽ अंत भऽ जाइत अछि आ सब किछु मूर्तिमान दिखाई दैत अछि. हम चाहै छी जे परमाणुओ बराबर एहन कोनो स्थान देखा जाय जतऽ अहाँक वास नहि अछि. मुदा हमर ई प्रयत्न निष्फल भऽ जाइत अछि, किएक तऽ अहाँ संपूर्ण सृष्टि के ओतप्रोत रूप सँ व्याप्त केने छी. हे अनंत देव, एहि विराट स्वरूप में असंख्य महाभूत आ अनंत प्रकार के तत्व विद्यमान अछि, जकर विस्तार के गणना संभव नहीं अछि. मुदा ओहि सब के समस्त विस्तार सेहो अहीं में समायल दिखाई दैत अछि. एहन अनंत महिमा सँ संपन्न अहाँ कतऽ सँ प्रकट भेलहुँ
अहाँ कोन माता के गर्भ में रहलहुँ, अहाँक वास्तविक स्वरूप की अछि, अहाँक अवस्था सब कतेक अछि, अहाँके पार की थिक आ अहाँक मूल आधार की अछि। जखन हम एहि समस्त प्रश्न सब पर विचार करैत छी आ एहि दिव्य दृष्टिसँ देखैत छी तऽ हमर अनुभव मात्र एतबे कहैत अछि, अहाँ स्वयं अपन मूल आधार छी। अहाँक उत्पत्ति आन ककरोसँ नहि भेल अछि, तेँ अहाँ अनादि आ स्वयं सिद्ध छी। हे देव, ई बड्ड आश्चर्य के गप अछि जे अहाँक एहि रूप में मात्र एकेटा कमी देखाई पड़ैत अछि, आ ओ ई अछि जे ओहि स्वरूप में आदि, मध्य आ अंत, एहि तीनू में सँ एकोटा कतौ देखाई नहि दैत अछि। अहाँ सब ठाम व्याप्त छी, मुदा ई कियो नहि बुझि सकैत अछि। तेँ निश्चित रूपसँ ई निष्कर्ष निकलैत अछि जे अहाँ में आदि, मध्य आ अंत ई तीनू नहि अछि। हे आदि, मध्य आ अंतसँ रहित अनंत, हे विश्वनाथ, हम अहाँक विश्व रूप के दर्शन कऽ लेने छी। हे विश्वेश्वर, ई बुझाइत अछि जे अहाँ संपूर्ण विश्व में स्वयं विश्व रूप धारण कऽ कऽ विद्यमान छी। तखन हम, अहाँ, ई, ओ, इहो सब अहीं के रूप अछि। अहाँ विश्वरूप छी आ विश्वनाथ सेहो छी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।